आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। पहले हम ये जानेंगे कि अपर रूप क्या है। तो चलिए हम पहले अपर रूप को लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में एलोट्रॉपी बोलते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका भौतिक गुण तो अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है और उसी को अपर रूप कहते हैं। ये जो गुण है अपर रूपता कहलाती है। जैसे फास्फोरस है, लाल फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस जिसको पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो कार्बन का दो अपर रूप है। हम पहले अपर रूप का परिभाषा लिख देते हैं। कुछ तत्व दो या अधिक रूपों में पाए जाते हैं। जिसका भौतिक गुण अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। उनको अपर रूप कहा जाता है। अपर रूप कहा जाता है। पदार्थ अपर रूप हुआ और गुण जो है वो अपर रूपता कहलाती है। और गुण अपर रूपता कहलाती है। जैसे हमने आपको बताया कि फास्फोरस का दो अपर रूप है। एक है श्वेत या पीला फास्फोरस इसको बोलते हैं। दूसरा है लाल फास्फोरस। कार्बन का हम अपर रूप आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो कार्बन का मुख्य रूप से दो अपर रूप है। कार्बन का मुख्यतः दो अपर रूप है। एक है हीरा जिसको अंग्रेजी में डायमंड बोलते हैं, और दूसरा है ग्रेफाइट। इतना दूर तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे साफ करके लिखते हैं। लिखिए। आगे हीरा को लिखा रहे हैं। हीरे की जो संरचना होती है
वह समचतुष्फलक के रूप में होती है। एक कार्बन परमाणु अपने 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूती से बंधा होता है। हाँ, इसकी संरचना हो गई, हीरे की संरचना समचतुष्फलक के रूप में होता है, अर्थात एक कार्बन अपने पड़ोसी 4 कार्बन के साथ बंधा रहता है। ये हम गुण लिखा रहे हैं, हीरे का गुण लिखा रहे हैं। हीरे की संरचना समचतुष्फलक के रूप में होती है। एक कार्बन परमाणु अपने 4 पड़ोसी कार्बन परमाणु के साथ मजबूती से बंधा रहता है। दूसरा, इसका जो विशिष्ट घनत्व है वो 3.5 होता है, मतलब पानी से 3.5 गुना भारी। तीसरा चीज है, इसका अपवर्तनांक होता है 2.45। बहुत किताब 4.2 भी लिखता है। चौथा चीज, अपने हाँ कठोरता में जो है हीरा पहला स्थान रखता है, लेकिन कुछ किताब लिखता है कि दूसरा स्थान रखता है। सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ सिलिकॉन कार्बाइड है, लेकिन अधिकांश किताब कहता है यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगर शुद्ध हीरा है तो उसका एक्सरे नहीं होता, ये पहचान है, उसका फोटो नहीं आता। ठीक है, शुद्ध हीरे की पहचान है, इसका एक्सरे नहीं होता, इसका एक्सरे नहीं आता। ये इसका पहचान है। हीरा सचमुच में है तो इसका एक्सरे नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसको उच्च ताप पर जलाया जाए, ठीक है, तो ये जल करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए इसका और हम आपको बता दें कि उपयोग क्या है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है जनरली विशिष्ट घनत्व पूछता है, अपवर्तनांक पूछता है, कठोरता पूछता है और इसकी संरचना पूछता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इसके साथ। हाँ, तो मैं उपयोग भी आपको बता दूं। पहला उपयोग तो है कि इसका उपयोग आभूषणों में नगों के रूप में किया जाता है। आभूषणों में नगों के रूप में। दूसरा उपयोग है इसका हीरे को तराशने में, पत्थर को काटने में भी इसका उपयोग होता है। कहावत भी है, हीरा ही हीरे को काटता है। तो हीरा तराशने में,
पत्थर में छेद करने में। काला हीरा जिसको कार्बोनेडो कहते हैं, उसका प्रयोग शीशा काटने में होता है। तीसरा, काला हीरा जिसको कार्बोनेडो कहते हैं, का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। चलिए लिखिए इसको। लिख चुके ना? चलिए, हमने आपको हीरा के बारे में बताया। ध्यान दीजिए, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक भी होता है। ये चीज हम आपको पहली बार नहीं बताए हैं, अभी एक चीज याद आया, यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। और अब ग्रेफाइट के बारे में, हाँ एक चीज यहां चतुष्फलक, ये सॉफ्ट ऐसा चतुष्फलक होता है। स्व छूट गया था मेरा। ठीक है। चलिए अब हम आपको ग्रेफाइट के बारे में बताते हैं। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणी जालक के रूप में होता है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक के रूप में होती है। इसके जो दो सतह होते हैं उसके बीच फिसलन होती है, इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है। इनके सतहों के बीच फिसलन होती है, इसलिए यह मुलायम होता है। छूने में यह साबुन जैसा चिकना प्रतीत होता है। तीसरा चीज मैं आपको लिखा दूं कि यह जो है विद्युत का सुचालक होता है। और एक बात कि इसका जो विशिष्ट घनत्व है वो 2.25 होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। नहीं, ठीक है। और उपयोग इसका मैं बता दूं, पहला उपयोग है रेड पेंसिल बनाने में। आप लोग लिखते हैं ना रेड पेंसिल से, वो ग्रेफाइट से ही बनता है। रेड पेंसिल बनाने में। दूसरा उपयोग है इसका इलेक्ट्रोड बनाने में। आपको कई बार बताया है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
तो वहां सेल के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से एक छड़ जोड़ते हैं, उस छड़ को ग्रेफाइट से बनाया जाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड बनाने में तीसरा उपयोग है सुचालक अस्तर चढ़ाने में। कुचालक अस्तर अगर कोई होता है तो उस पर सुचालक अस्तर चढ़ाने में भी इसका उपयोग करते हैं। सुचालक अस्तर चढ़ाने में। अगला एक और उपयोग है, स्नेहक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। स्नेहक चिकनाहट जहां पैदा करना होता है वहां भी इसका उपयोग होता है। तो हम इसको लिखते हैं स्नेहक के रूप में। ठीक है, बस आज का क्लास हम यहीं अब बंद करेंगे, अब फिर अगले दिन हम बतावेंगे इसी कार्बन चैप्टर में। और हम एन के सर आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले कक्षा में, अगले वीडियो में हमसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरा प्रयास है आपको बेहतर सेवा देना। आज बस इतना है।